ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। पहले भी हम गत वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि सूर्य का आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। सूर्य को ग्रहों का राज, ग्रह राज कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि सूर्य सभी को प्रकाश देता है। सूर्य ना हो तो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, पूरी सृष्टि ही ठप हो जाए। सूर्य अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा के स्वामी और आत्मा के कारक हैं, यानी जो आपकी आत्मा है उसके कारक हैं, और पिता से सीधा संबंध है, यानी सूर्य को पिता कहा गया है। और आपके जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक बहुत तरक्की उन्नति करता है। उसको बहुत नेम फेम, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, धन दौलत, उच्च पदों की प्राप्ति, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त, खास तौर से सरकारी नौकरियों में राज्य पक्ष से बहुत लाभ मिलते हैं और उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जातक को बहुत नेम फेम मिलता है। जहाँ जाता है अगर गणने रहता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है। जातक सूर्य के समान चमकता है और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी बात सुनते हैं और समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं और सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में तो जातक बहुत नाम कमाता है। या आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं और सूर्य की स्थिति शुभ है तो उसकी दशा अंतरदशा में जातक बहुत लाभ गेन करता है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसका पराक्रम बढ़ता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है तो सूर्य की दशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है तो बहुत अच्छा प्रयत्न करने पर, बहुत संघर्ष करने पर, बहुत परिश्रम करने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छा करने पर भी आपको समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, पीछे से आपको यश सम्मान नहीं मिलता। और मित्रों, अब तक ये सूर्य देव अपनी उच्च मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 मई प्रातः 5:29 पर शत्रु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो इसका धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 2 राशियों को लेकर चलेंगे, धनु राशि और आपकी मकर राशि। तो धनु राशि, मकर राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और वीडियो पर नए हैं तो मेरी आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ है 6th हाउस में हुआ है और तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य प्रायः शुभ फल देते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर शुभ स्थिति, एक शुभ स्थिति तो यह है कि धनु राशि वाले जातक अभी उनके ऊपर से शनि की 7.5 सैटर्न उतर चुका है, वहाँ से उनको राहत मिली। दूसरा, सूर्य भगवान छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्यदेव। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपके शत्रुओं का दमन होगा, आपके शत्रुओं का नाश होगा, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, पहले से नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कोई कर्जे से आप जूझ रहे हैं तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी राहत मिलेगी और आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके शत्रुओं का दमन होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर आप विवेकपूर्ण ढंग से धैर्य और संयम रखते हुए कोई भी निर्णय लेकर कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप सक्सेस गेन करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद ये सूर्य आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड है,
आपका पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई फाइनेंशियली लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें सुधार होगा, यानी पिता की तरफ से रिलैक्स मिलेगा, संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं आपकी, और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। थोड़ा परिश्रम कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। उसके बाद जो जातक विदेशों में, उनके लिए भी शुभ स्थिति है, तरक्की उन्नति का अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, विदेशों में आना जाना रहता है, वहाँ से कोई बिजनेस के संबंध है, कोई नौकरी के संबंध है, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको रिलैक्स मिलेगा, आपके फेवर में उसके डिसीजन आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा सा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, अगर विवाहित हैं, विवाह शादी होने जा रही है, उसमें कोई व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम, एक दूसरे से धोखा चीटिंग क्रिएट हो सकती है। व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, कोई नया व्यवसाय कोई करना चाहते हैं, खासतौर से पार्टनरशिप में, तो सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो आपकी बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं तो कुछ समय थोड़ा रुक जाएं, कुछ समय के बाद डिसीजन लीजिए तो सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। लाभ में थोड़ी सी, जहाँ से आपका पैसा धन आता है, थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मेजर नहीं है। समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो सॉल्व भी आपकी हो जाएगी। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, उनसे लाभ गेन करेंगे, लेकिन थोड़े से बीच बीच में थोड़े डिफरेंसेस, मतभेद भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दो। ऑल ओवर लाभ में रुकावट तो आएगी, लेकिन धन आपके पास आता भी रहेगा। बीच बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। अचानक से कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है। तो ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, जुए सट्टे का काम करते हैं, लॉटरी का, ब्लैक मनी की, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। तो कहीं से आपको यहाँ भी आपके अच्छे योग बन रहे हैं, और साथ में भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, वाहन लेने की, प्रॉपर्टी लेने की, इससे पहले व्यवधान थे, वाद विवाद की स्थिति थी, उससे बाहर आ जाएंगे, और आपको योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लग्जरी आइटम्स आपके घर में आने की संभावनाएं रहेंगी। तो अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। देखिए मित्रों, ऑल ओवर यहाँ पर अगर खाली सूर्य की बात करें हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, तो धनु राशि वाले जातकों को सूर्य यहाँ शुभ फलों की प्राप्ति करने वाले हैं। यह आपके लिए राशि परिवर्तन उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने योग्य है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी आपके सामने आ सकती हैं। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और काली चींटियों को गुड़ से बनी शक्कर प्रतिदिन खिलाइए। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है मकर राशि 5th हाउस में हुआ है, मूल त्रिकोण में, बहुत शुभ स्थिति तो नहीं कह सकते। थोड़ा यहाँ पर आपका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, मानसिक संतुलन थोड़ा आपका गड़बड़ा सकता है। थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा क्रोध, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कोई डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। संतान के साथ कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या संतान की तरफ से कोई परेशानी, कोई चिंता, उनका विवाह शादी का संबंध टूट सकता है, उनका कोई कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से आप मेंटली थोड़े अपसेट हो जाएं, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएं।
विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, असमंजस, कन्फ्यूज़न की स्थिति। तो डिग्री, मास्टर डिग्री ले लेना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान देखने को मिल सकता है। एकाग्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी कमी आ सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतें, संयम रखें, लेकिन जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, अपना प्रयास आप करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन में उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, धीरे धीरे उसके प्रभाव कम होते लगते। तो इसलिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, प्रयासरत रहें, अपना प्रयास कीजिए। तो आज जो प्रयास करेंगे तो 10-15 दिन के बाद निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा करियर को लेकर थोड़ा सा आपने थोड़ा ध्यान देना है। फिलहाल कोई बहुत बड़ा बदलाव मत करना है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, बहुत बड़ा बदलाव मत कीजिए। कोई नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, कोई व्यवसाय में कोई परिवर्तन, यानी बड़ा परिवर्तन मत कीजिए। थोड़े समय रुक जाइए, उसके बाद आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी फ़िलहाल जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में परिश्रम करना तो जब करते रहें। 10-15-20 दिन के बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, मैरिड लाइफ है, विवाहित हैं, पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस है या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वह डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा, आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने आत्मविश्वास और पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, आपके नीचे आपके सहकर्मी जो कार्यरत हैं, कर्मचारी आपके नीचे कार्य करते हैं, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, नए संबंध, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे और वहाँ से लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है। और मित्रों देखिए, यह फलादेश, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान करता है, तो यहाँ पे कर सकता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट, विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ से थोड़ा धोखा चिटिंग आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में किसी के ऊपर आप ब्लाइंड फेथ मत करें, कोई ऋण और रोग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा परिश्रम आपको यहाँ पर अधिक पड़ेगा, तो अपना निरंतर परिश्रम करते रहिए। 10-15 दिन के बाद फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर सूर्य के यहाँ पर दुष्प्रभावों में कमी आएगी, आप अत्यधिक लाभ गेन करेंगे और तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। मकर राशि वालों के लिए उपाय जरूरी बनता है, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए जल दें। वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक जाप करें। रविवार को गुड़ से बना नैवेद्य, कोई भी गुड़ से बना प्रसाद गरीबों में बांटें या किसी मंदिर में जाकर मंदिर में चढ़ाकर आप वहाँ कुछ लोगों को वितरित करें। काली चींटियों गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे। और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक कीजिए, निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।